रिमांड में रोता रोता बोला शहजाद, दुबई से लौटने के बाद यूपी में हमने बनाया था प्लान। योगी की कुर्सी नहीं, योगी की नींव हिलानी थी। रचा था स्लीपर सेल से भी बड़ा खेल। कौन है शहजाद का वो आका जिसने सीएम की ली थी सुपारी? एमपी पुलिस का रही तलाश। मध्य प्रदेश का शहजाद अली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इतना बड़ा खुलासा करता है कि पुलिस इल्जाती है। आप भी सुनकर कहेंगे कि यूपी पुलिस को तगड़ा एक्शन लेना होगा, योगी की सुरक्षा बढ़ानी होगी। पहले दिन मुंह नहीं खोलने वाला शहजाद अपने रिमांड के आखिर यानी कि तीसरे दिन एक साथ सब कुछ बता जाता है। वो कहता है, छतरपुर के थाने पर पत्थर फेंकने का मास्टरमाइंड मैं नहीं बल्कि मेरा भाई फयाद, जिसने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पर कभी फायरिंग करवाई थी, उसने ही पूरा प्लान बनाया था। हमारी अगली प्लानिंग यूपी में अपने कौम के परेशान लोगों की मदद करने की थी। यूपी में जिस हिसाब से बुलडोजर चल रहा है उसके खिलाफ हम बड़ा प्लान बना रहे थे ताकि कोई ऐसी हिमाकत दोबारा न कर पाए। यहाँ तक कि सूत्र बताते हैं कि शहजाद ने बाकायदा योगी की कुर्सी तक पहुँचने का प्लान तैयार कर लिया था। वो योगी की कुर्सी नहीं बल्कि नींव हिलाना चाहता था। जिस हिंदुत्व की राजनीति से योगी उठे हैं उसका जवाब देने के लिए शहजाद अपने लोगों को न सिर्फ एकजुट कर रहा था बल्कि भड़का भी रहा था। शहजाद के परिवार का कांग्रेस से तगड़ा कनेक्शन रहा है। कांग्रेस की यूपी में पकड़ तो अब पहले जैसे रही नहीं, लेकिन देश भर में कांग्रेस से किन लोगों का साथ दे रही है ये आप भी जानते हैं। शहजाद और उसके करीबी जैसे लोग ऐसा लगता है कि पार्टी में होते ही गलत मकसद से हैं। शहजाद की जो तैयारी छतरपुर में दिखी उसे देखकर साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि साजिश कितनी बड़ी हो सकती है। आखिर एक थाने के बाहर इतने पत्थर कहां से आए? और उसके बाद भी शहजाद को यह लगा था कि मैं नेता हूं तो बच जाऊंगा और फिर दूसरे शहर में प्लान बनाऊंगा, पर वो प्लान फेल हो गया। जिस ई रिक्शे में बैठा उसी ने चिल्ला चिल्लाकर उसे पकड़वा दिया। जब वो पकड़ा गया तो बार बार यही कहता रहा, मैं तो हज करने पहले दुबई गया था। दुबई में ही एक जगह से घर के लिए झूमर खरीदवाया, वहां से महंगे महंगे टाइल्स मंगवाए, एक शेख से मुलाकात की, उसके बाद अपने सपनों का महल बनाने में लग गया। पर सपनों का महल पूरा बन पाता उससे पहले ही इतना बड़ा खेल हो गया कि न घर बचा न उसका दरवाजा। उसके अंदर रखी आलीशान गाड़ियां सब मिट्टी में मिल गई। और हैरानी की बात तो ये थी कि छतरपुर के हाजी शहजाद अली ने जिन लोगों के लिए पत्थर उठाए थे वो लोग शहजाद के पकड़े जाने के बाद कहाँ हैं? ये तस्वीर देखकर समझ लीजिए, जब शहजाद पकड़ा गया तो कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। 72 घंटे की पुलिस रिमांड के दौरान किसी ने उसे मिलने की इच्छा नहीं जताई। यहाँ तक कि उसके 3 भाई जिनके दम पर वो कभी छतरपुर में राज करता था वो सब फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है, लेकिन समझने वाली बात तो ये है कि इनका मोड्स ऑफ ऑपरेंडी क्या था। स्लीपर सेल से खतरनाक हैं ऐसे ग्रुप। इनके तार स्लीपर सेल की तरह कहीं से सीधे तौर पर जुड़े नहीं होते तो पुलिस पकड़ नहीं पाती। समाज के बीच में रहकर ही ये समाज को बांटने और युवाओं को भड़काने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के आका हिंदुस्तान के बाहर होते हैं जो वहां से बैठकर इनका सारा प्लान बताते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही ट्रेनों की पटरियों पर पत्थर और दूसरे सामान रखे जाने के आरोप में कई आरोपी पकड़े गए। उसके वीडियो सामने आए जिसका मकसद रेल को पटरी से उतारना था। आप कहेंगे इससे किसी को क्या मिलेगा? तो इसके लिए बाकायदा पाकिस्तान और तमाम मुल्कों से फंडिंग आती है, जो बात कई बार पहले भी सामने आ चुकी है। अब शहजाद को फंडिंग कहां से मिल रही थी इसकी भी जांच जारी है। उसने जो आलीशान महल बनवाया था वो उसके 3 भाइयों की काली कमाई का ही हिस्सा था या फिर विदेश से भी तार जुड़े थे, ये पता करवाया जा रहा है। क्योंकि सवाल अब सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का है।